हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजी के लाइब्रेरी पर। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे इंडिया की, ठीक। तो भारत का भूगोल हम देख रहे थे और अभी ओवरऑल व्यू जो है, ज्योग्राफिकल ओवरव्यू है इंडिया का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो उसी के चलते ये नेक्स्ट पार्ट है, तो देखेंगे। देखिए, कल बात हो गई थी कि इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो कंचनजंगा है, लोएस्ट अल्लापुझा, कहाँ पे, केरल की मैंने बात की थी, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसका इंदिरा कॉल, ठीक है ना, इंदिरा कॉल। और ये कहाँ है? काराकोरम दर्रे में। काराकोरम दर्रे में है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे, यानी कि मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंडिया का। और अगर आप साउथ की बात करोगे तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी अगर आप पूछोगे ना, तो केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। केप कोमोरिन ऐसा है, सपोज ये इंडिया है, ठीक, ये सदर्न पार्ट, केप कोमोरिन बिल्कुल ये, मतलब जरा आगे बढ़ोगे तो सीधे आप धड़ाम से इंडियन ओशियन में गिरेंगे, ठीक। अच्छा, बात करेंगे ईस्ट, तो ये अरुणाचल प्रदेश, और इसका जो वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का वो है रन ऑफ कच्छ, यानी कि गुजरात में, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ये डायमेंशन हमने देख लिए, और इसके जो बिल्कुल पॉइंट है छोर पर, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर, और अगर ईस्ट से वेस्ट की देखोगे तो वो है 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर की ये पूरी डिस्टेंस है। बात करेंगे कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री होता है मतलब ये, ठीक, मतलब इधर पे तटीय रेखा, ठीक, मतलब आसपास पानी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इसमें सब कुछ काउंट है, कैसे? जैसे आपने देखा होगा इधर पे लक्षद्वीप है, इधर पे अंडमान निकोबार है, ठीक। तो इनकी भी पूरी काउंटिंग है। लेकिन अगर आप आइलैंड को छोड़ दो, सिर्फ मेन लैंड जो इंडिया का है इधर से इधर तक, तो उसको अगर आप देखोगे तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक। आपने इंडिया का अगर मैप देखा हो तो ये प्रायद्वीपीय भारत ऐसा है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो, ठीक। तो देखो, ये अरब सागर हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, और बे ऑफ बंगाल है, तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तटीय रेखा, ठीक, क्योंकि समुद्र के तट पे है ये रेखा। तो भारत के 9 राज्य समुद्री रेखा से लगे हुए हैं। कितने? 9 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य भारत के समुद्री रेखा से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो समुद्री रेखा, यानी कि जिस राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, वो है गुजरात, और सबसे छोटी किसकी है? वो है गोवा, ठीक है। एरिया में भी सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक। तो भारत के 9 राज्य जो है वो तटीय रेखा से लगते हैं, ठीक। अच्छा, भारत से याद आता है भारतीदास, ठीक, भारतीदास। ये 27 यानी कि 27वीं CGA बनी है, ठीक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक, भारतीदास। इनको अभी अपॉइंट किया गया है, ठीक। अच्छा, भारती से याद आता है, कल मैंने आपको बताया था प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, जो कि 17वां कहाँ पे मनना है? ये है इंदौर में, ठीक है। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, 2023 में, ठीक। अच्छा, एक नया अपॉइंटमेंट और हुआ है, जैसे न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक, माने गिरिधर, ठीक। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये अब माने गिरधर, क्यों बनने के लिए? क्या बनने के लिए? न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस की मैंने बात की, क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जैन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1915 में गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, ठीक। फिर उन्होंने इधर की राजनीति में सक्रिय भाग लिया और फिर भारत को आजाद कराया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। अच्छा, देखो 27 में आपको नजर आ रहा होगा 7। तो अभी हाल ही में एमपी ने अपना 7वां टाइगर रिजर्व की घोषणा की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? दुर्गावती। क्या नाम है? दुर्गावती, ठीक। अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने 5वां खेलो इंडिया जो गेम है उसका अभी लॉन्च किया है, वो भी कहाँ होंगे? MP में होंगे, क्लियर। तो इससे आप ये याद कर सकते हो। अच्छा, जब MP में 7वां टाइगर रिजर्व बन रहा है, ठीक है, दुर्गावती नाम से, तो भैया यूपी कहाँ जो बैठेगा? तो यूपी कैबिनेट ने रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है? चित्रकूट में, ठीक, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना 4th टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो यूपी का 4th, MP का 7th, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक के अभी हाल ही में हाई कोर्ट के नए जज अपॉइंट हुए, जिनका नाम है PV वारेल, ठीक। तो PV वारेल। अच्छा, गुजरात, इसमें आपको रा नजर आ रहा है, रा से होता है राजस्थान। तो राजस्थान के भी एक नए जज अपॉइंट हुए हैं, हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो उनका नाम क्या है? पंकज मित्तल, क्लियर है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के भी एक नए पॉइंट हुए मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या है? AM मैकग्रे, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। तो अच्छा, केरल, देखो इधर पे लिखा हुआ है केरल में अगर आप देखेंगे तो हार्ट फेलियर बायो बैंक,
केरल में अभी हाल ही में हार्ट फेलियर बायो बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसका अपना खुद का इंटरनेट है। ठीक, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। ठीक, अच्छा, पराम्बकुलम जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एक गांव है जिसे केरल का पहला बुक विलेज यानी कि किताबी गांव घोषित किया गया है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, केरल की मैंने बात की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से मैंने आपको बताया था कि इसे आंध्र प्रदेश से आपको याद आ रहा होगा हैदराबाद, तो हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फिश प्रोड्यूस कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। कल मैंने आपको बताया था कि चाइना एक्वाकल्चर हेरिटेज में, एक्वाकल्चर इकोनॉमी में जो टॉप पे है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर है इंडिया। ठीक, फिश प्रोड्यूसर के रूप में तीसरे नंबर पर है इंडिया। ठीक, और सबसे ज़्यादा फिश कहाँ? आंध्र प्रदेश में होती है। इतना क्लियर है? ठीक, फिर इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि ये 9 राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं। ठीक, और ये थोड़ी जो मैं स्टैटिक जीके के रूप में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा, स्टैटिक देखो, स्टैटिक से आप याद कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स। अभी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया जो कि 20 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं आगे का पार्ट। देखो, वैसे ये 7 नजर आ रहा है आपको। कल मैंने आपको बताया था कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन अगर इसमें 0 लगा दोगे तो ये 107 हो जाएगा और यही हो जाती है रैंक इंडिया की। कहाँ पे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 107। तो आप ये भी याद रख सकते हो। आप ये अभी हाल ही में एक इंडेक्स और आया है, ठीक है, पेंशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 41। टोटल देश कितने इसमें इंक्लूड थे? वो थे 44, जिसमें से 41 इसकी भारत की रैंक है। ठीक है, अच्छा, एक इंडेक्स एक होता है MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सबसे ज़्यादा अगर विश्व में गरीब हैं, पुअर लोग हैं, तो वो कहाँ है? इंडिया में इस समय। क्लियर? ठीक, अच्छा, पेंशन से याद आता है, देखो दिवाली का तोहफा पंजाब सरकार ने दिया है सभी लोगों को, पंजाब के नागरिकों को। क्या की? एक तो 6% DA बढ़ा दिया। ठीक, पुरानी जो पेंशन थी वो बहाल कर दी। अच्छा, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक, और पंजाब में कहाँ की सरकार है? आप पार्टी की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री? भगवंत मान। ठीक, भगवंत मान जी सर के मुख्यमंत्री हैं। तो इतना आपको याद करना होगा। इस तरह आपको लिंक बनाकर याद करना होगा। तो 20 अक्टूबर की मैंने बात की, 20 अक्टूबर को स्टैटिस्टिकल डे। अच्छा, हाल ही में भी एक दिन और मनाया जा रहा है। कौन सा? वो है धनतेरस। ठीक है ना, दिवाली का मौका चल रहा है, उत्सवों का दिन चल रहा है, तो धनतेरस। धन से आप याद रखोगे धन वर्षा। ठीक है, धन वर्षा एक योजना है जो कि LIC ने लॉन्च की है। अब देखो, कोई भी जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है या बैंक होता है, वो जो योजना लॉन्च करते हैं वो पॉलिसी के रूप में करते हैं। ठीक, जैसे बीमा योजना वगैरह होती है ना, उस तरह से पॉलिसी। तो ये भी LIC ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें 10 साल और 15 साल की टाइम पीरियड दिया गया है। आप प्रीमियम भरिए और 10 साल 15 साल बाद आप मैच्योर करा सकते हैं। ठीक, 8 साल 3 साल इसकी जो वैधता है वो है। मतलब कैसे? अगर आप 8 साल के हैं, 3 साल के हैं, इससे ऊपर के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, अब देखो धन वर्षा, तो फिर महाराष्ट्र में कहा, अच्छा तो महाधन वर्षा। ठीक है, तो कैसे याद रखो? इधर पे आ रहा है महा से महाराष्ट्र। ठीक, तो जब धन वर्षा LIC, महाधन वर्षा महाराष्ट्र। इसके बाद उत्सवों का देखो दिन चल रहा है, तो उत्सव योजना ये निकाली है SBI ने। क्लियर है? उत्सव, तो जब धन बरसेगा, उत्सव मनाओगे तो समृद्धि आएगी। और समृद्धि तो यानी कि अमृत समृद्धि योजना, ये किसने लॉन्च की है? ये की है कर्नाटक ने। ठीक है, तो ये हो गया धन वर्षा LIC ने, महाधन वर्षा महाराष्ट्र ने, उत्सव योजना SBI ने, अमृत समृद्धि ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने लॉन्च की है। ओके, अच्छा, देखो बैंकों की अगर बात चली रही है तो बैंकों का बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। तो RBI को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 1934 एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। ठीक है, अच्छा, मोस्टली जितने भी बैंक है ना, जिसमें जैसे RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जिसमें ऑफ इंडिया लगा हुआ है ना, मोस्टली सबके हेडक्वार्टर मुंबई में। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए किसी बैंक का मुख्यालय पूछना और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो तुक्के के तौर पर आप महाराष्ट्र लगा सकते हो। ठीक है, और इसके जो है, देखो इतना शक्तिशाली बैंक है इंडिया का। ठीक है, यहीं से सब कुछ, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यहीं से पूरे ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, जो भी है। ठीक, तो इसको चलाने के लिए एक शक्तिशाली इंसान चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो जिसका नाम है शक्तिकांत दास। तो ये कौन है? इसके गवर्नर। RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो वो कैसे याद रखोगे? देखो, रवि राजेश्वर पात्र जैन। कैसे? रवि राजेश्वर पात्र के जैन। ठीक है, ये पात्र के जैन है। कौन? रवि और राजेश्वर। पूरा नाम क्या है? T रवि शंकर, M राजेश्वर राव, MD पात्र, MK जैन। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। अच्छा, दिवाली का देखो मौका चल रहा है अभी। ठीक, आप शॉपिंग वगैरह जब आप करेंगे, मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े बाजारों में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, अच्छी बड़ी बड़ी दुकानों में आप जाएंगे, तो कोशिश करना कुछ सामान आप स्ट्रीट वेंडर से जरूर खरीदें। क्योंकि दिवाली जो है वो उनके घर की भी है। ठीक है, उन्हें भी तो मनानी है। तो वो जो प्रोडक्ट्स अपने घर पर बनाते हैं सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, तो उसको आप खरीदेंगे तो उससे उन्हें मिलेगा पैसा, जिससे वो मिठाई वगैरह, पूजा का सामान वगैरह खरीद सकते हैं और उनके घर में भी रोशनी फैलेगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर उनसे सामान खरीदें। ठीक,
अब बात करते हैं, देखो दिवाली, देखो दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया गया है, गाइडलाइन जारी कर दिया है कि दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। और ट्वीट भी किया, क्या कहा कि जो पैसा पटाखे खरीदने में वेस्ट कर रहे हैं, पटाखे खरीदे जाते हैं, हज़ारों के लाखों के पटाखे खरीदते हैं लोग, ठीक है, और फिर क्या है, फोड़ देते हैं, पूरा वेस्ट हो जाता है पैसा। तो उन्होंने कहा इसी पैसे से आप मिठाई खरीदो, खुद भी खाओ और बांटो भी, इससे मिठास बढ़ेगी रिश्तों में, ठीक। तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के नए जज अपॉइंट किए हैं जो कि 50वें नंबर के हैं, ठीक है, 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। इससे पहले कौन थे, U ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित। इससे पहले कौन थे, NV रमन, ठीक है, N वेंकटर रमन। इससे पहले कौन थे, बोबड़े जी, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। और इससे पहले कौन थे, रंजन गोगोई, ठीक है। तो ये है 50वें नंबर के। तो ये कितने नंबर के हुए, 49, ये कितने हुए, 48, ये कितने हुए, 47, ये कितने हुए, 46। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं। अच्छा, DY चंद्रचूड़, इनके जो फादर है ना, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक फादर और उनका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ठीक है। और जो इनके फादर है वो अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विस में रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। कितने साल वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, 7 साल 4 महीने। वरना आप देखते हो कि कुछ ही महीने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की जो वैधता है वो इतनी है कि आते आते लोग रिटायर होने लगते हैं, ठीक है। तो 3-4 महीने, 4-5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह पाते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अब आपको 2 साल तक नया नाम नीलान करना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 नवंबर से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा DY चंद्रचूड़ का, और 9 नवंबर से, ठीक है, और 10 नवंबर को खत्म होगा 2024 में। अभी क्या चल रहा है, 22, ठीक। अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की अभी हमने बात की, तो दिल्ली में अभी पहले इसको रब कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे दिल्ली की, ठीक, हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की। दिल्ली में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस, ये योजना लॉन्च की, किन्होंने की, ओम बिरला। ये कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, इन्होंने लॉन्च की है। ये क्योंकि ये इसलिए की गई है कि जो टूरिस्ट हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर उनके फ़ोन पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। जहाँ भी जाएंगे टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं घूमने, ठीक है ना, तो सारी जानकारी उस प्लेस के बारे में इनके फ़ोन पे उपलब्ध हो जाए, ताकि इनके जो टूरिज्म को ईजी बनाया जाए, सेफ्टी के साथ ईजी बनाया जाए, ठीक है ना। बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया ये कहाँ मिलेगा, कि भैया ये जगह कहाँ पड़ेगी, फ़ोन देखो खटाखट यूज़ करो, ठीक है। तो ये अच्छा, इंडिया की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट रेसलिंग अकेडमी भी अभी नई दिल्ली में बनाई जा रही है। कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बना रही है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये आप इन राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तटीय रेखा से जो लगे हुए राज्य वो है 9, ठीक है। उनमें जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी तटीय रेखा है वो है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और सबसे छोटी तो गोवा की मैंने बताई, लेकिन अगर ये तो मुख्य भूमि में है गोवा, लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार भी काउंट कर लोगे तो सबसे छोटी तटीय रेखा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की हुई, क्लियर है। और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश की, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल इंडिया में देखेंगे अगर आप तो गुजरात की है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करोगे तो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, सबसे छोटी गोवा की है। लेकिन अगर आप आइलैंड भी इंक्लूड कर लेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे छोटी तटीय रेखा मिलेगी आपको, ठीक। गुजरात में अभी हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट और कंजर्व एनवायरनमेंट, यानी कि जन सहभागिता होगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट का संरक्षण करो, ठीक है ना। वैसे भी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, फूल पत्ती पेड़ नदियाँ सबकी वैल्यू पता चल गई इंसान को। क्यों, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तब पता चला कि ये जो स्वच्छ वायु है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तब जाकर फिर पेड़ लगाने लगे, ठीक है। राज्य सरकारों ने भी योजनाएं लॉन्च कर दी कि 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक और योजना की हम बात करेंगे गुजरात की, ये भी अभी ही की बात है, जैसे मिशन, इधर लिख देता हूँ, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। इसमें क्या होना है, ये भी गुजरात में कहाँ, ठीक है, गुजरात में कहाँ, त्रिमंदिर पे गुजरात में ये लॉन्च की गई है, ठीक है। और ये जो मिशन लाइफ है ये गुजरात केवड़िया, ठीक है, इसे भी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, कंप्यूटर लैब्स बनाए जाएंगे, जो ओवरऑल पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल का, जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्लासरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, लेबोरेटरीज हो गई, लैब्स हो गई, ठीक है ना, साइंस लैब हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई, कंप्यूटर रूम हो गया, ये सारी चीज़ें सब कुछ एक अच्छे लेवल का बनाया जाएगा, ठीक है ना, एडवांस लेवल का बनाया जाएगा, नई तकनीक से बनाया जाएगा। आप उसमें कदम रखेंगे तो आपको फील आएगा आप किसी अमेरिकन स्कूल में पहुंच गए हैं, ठीक। तो ये सब आपको याद करना है। आपको ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हमें थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट याद हो जाए तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, जबकि हमारा फायदा ही है, क्योंकि अलग से आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक। तो इस तरह से हम लिंक कर आगे बढ़ेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें।